तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले जीके के प्रीवियस इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी की रेलवे आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग परीक्षा हॉल में जाने से पहले आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड वन लाइनर क्वेश्चन को लिया गया। एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का जो रीजन था कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप सभी के पास अगर नॉलेज हो तो आप सभी भी जानते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में अधिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि सुंदर वन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है। सुंदर वन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के गंगा नदी सुंदर वन का डेल्टा बनाती है। और मैं आप सभी को वादा दिलाता हूं कि ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रीवियस इसके साथ साथ आप सभी के आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में भी एक है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप सभी के 50+ क्वेश्चन को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दक्षिण डकोटा में हो जाएगा। दक्षिण डकोटा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि एडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? इस क्वेश्चन सारे प्रश्न पर आप लोग स्टार मार के लिखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एकांगुआ हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन हो जाएगा। उत्खनन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसेटा का पठार कहां पर स्थित है? तो मेसेटा के पठार की बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल में हो जाएगा। स्पेन और पुर्तगाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है 7 नंबर, और इस क्लास के अंदर आप सभी के सारे टाइप्स के प्रश्न लिए गए, जहां से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और आने वाले हर एक प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। करें कि कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की बात करें कहां से कहां तक जाता है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। अगला प्रश्न 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक हिल या ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियों किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ प्यार और सपोर्ट अपना कमेंट बॉक्स में जोड़ दिखाइएगा कि आप सभी क्लास कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। तो चिनाब नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बारालाचा दर्रा में हो जाएगा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है। तो भारत में कोयले की प्रचुर मात्रा की बात करें कि प्रचुर मात्रा में कहां पर पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो उड़ीसा महानदी पर हो जाएगा। उड़ीसा महानदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाडा की राजधानी क्या है। तो ये किगाली हो जाएगा, किगाली हो जाएगा, किगाली, ठीक है ना। अगला प्रश्न है माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। तो सिसली हो जाएगा, जो कि इटली में हो जाएगा, सिसली। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मारे डार्लिंग हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लंबाई 3717 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर प्रश्न है कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो ग्रीनलैंड के खोज की बात करते तो रॉबर्ट पियरी ने किया था। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो साल्टो एंजिलो यानी कि वेनेजुएला सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोडोमा किस देश की राजधानी है। तो डोडोमा की बात करें कि किस देश की राजधानी, तो तंजानिया की हो जाएगी। तंजानिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की युगांडा की राजधानी क्या है। तो युगांडा की राजधानी की बात करते तो कंपाला हो जाएगा। कंपाला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिकतम दूरी न्यूनतम होती है। तो भूमध्य रेखा पर हो जाएगा। भूमध्य रेखा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 22 नंबर है कि दहाड़ता चालीसा क्या है। दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती है। अगला प्रश्न मायोरी का मूल निवास कहाँ है। तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। मायोरी का मूल निवास की बात करें तो आप सभी के न्यूजीलैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कृष्ण नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 8 मिनट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को क्लियरिटी दे दिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पारसनाथ चोटी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, जिसका इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है। तो क्विनैन बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है। तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान नहर परियोजना पर है। अगला प्रश्न है भागड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। तो मंगल को आप सभी के लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो हिमाद्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग
पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना की बात करें तो झेलम नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएंगे, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करते तो सिकंदरा में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 37 नंबर कौन सा अधिकार जो आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार, इसे कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हंगो नदी किस सागर में गिरती है? तो उसी के पीत सागर में हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी के कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 43 नंबर है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते तो फातिमा बीबी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में आपसी के गोंडवाना क्षेत्र में हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न आपसी का कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी का गुजरात हो जाएगा। तो आज के क्लास को स्टूडेंट आप सभी को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जोड़ दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लगता है। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की वर्दी को पाना चाहते हैं तो इस क्लास में इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्लास को प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि आपसे के मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन करवाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के उस क्लास को भी देख सकते हैं जिसको आप सभी को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।